दोस्तों, रुखसार जिसकी अभी शादी को मात्र 1 हफ्ता हुआ होता है और 1 हफ्ते के ही अंदर जो उसका पति है उसे तलाक दे देता है। अब जो रुखसार होती है वो अपने घर आ जाती है, यानी कि वो अपने मायके अपने माँ बाप के पास आ जाती है। अब उसके बाद से जो माँ बाप थे वो बहुत ज्यादा परेशान और वो रुकैया से बस एक ही सवाल करते हैं कि आखिर में ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या बात थी कि जो तुम्हारा पति है वो 1 हफ्ते में तुमको तलाक दे दिया है। अब यहाँ पर जो रुकैया के माँ बाप होते हैं वो रुकैया को ताने भी मारने लगते हैं और रुकैया को बहुत ज्यादा वो सुनाते हैं, बहुत खरा खोटा सुनाते हैं और उसका कारण पूछते हैं। लेकिन दोस्तों, जो रुकैया होती है वो इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी इतना सब कुछ वो सुनती है, अपने माँ बाप के ताने हैं, समाज के ताने, लेकिन फिर भी वो इस सच को नहीं बताती है कि आखिर में उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि जो उसके पति ने उसे रातों रात तलाक दे दिया। अब इधर जो माँ बाप होते हैं, जब रुकैया अपने माँ बाप से कुछ भी नहीं बताती है तो फिर वो दूल्हे के ऊपर थाने में जाकर केस कर देती है और उसके बाद से दूल्हा जो है, यानी कि वो जो लड़का होता है, उसको पुलिस वाले थाने में पकड़कर उसकी मरम्मत करते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर में तुमने लड़की की जो जिंदगी है वो क्यों बर्बाद की और तुमने 1 हफ्ते के अंदर अपनी पत्नी को तलाक क्यों दे दिया। तो उसके बाद से दोस्तों वहां पर वो जो लड़का होता है लड़की के बारे में कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनने के बाद वो जो पुलिस वाले होते हैं वो भी चौंक जाते हैं। और जब ये जो बात है लड़के के घर वालों को भी पता चलती है तो दोस्तों लड़के के घर वाले भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं और उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा होता है कि उन्हें अपनी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों आखिर में ऐसा क्या कारण था कि वो जो लड़का होता है मात्र हफ्ते भर में लड़की को तलाक दे देता है, और ऐसी क्या वजह थी कि जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी शर्म से उनकी नजरें जो है झुक जाती हैं और वो भी हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों कहानी थोड़ा दिलचस्प है, कहानी बहुत ज्यादा अच्छी है। और दोस्तों इस कहानी को सुनने से पहले दोस्तों ये जो कहानी है आप अकेले में सुनिएगा, और इस कहानी को सुनने से पहले दोस्तों दरवाजा की जो कुंडी है उसको लगा लीजिएगा और कानों में हेडफोन लगाकर इस कहानी का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। आदाब, शक्ति का नमस्कार, हाजिर में फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों इससे पहले एक गुजारिश है कि चैनल में नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लो तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके जरूर बताया करो। चलो दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये जो घटना है राजस्थान की घटना है। राजस्थान में एक गांव पड़ता है झुंझुनापुर। झुंझुनापुर में जो रुखसार है वो अपने 4 भाइयों, 3 बहनों और अपने माता पिता के साथ रह रही होती है। जो रुखसार के अब्बू थे वो झुंझुनापुर के काफी ज्यादा मशहूर दर्जी थे, यानी कि वो काफी ज्यादा अपनी सिलाई से काफी ज्यादा वो अच्छे पैसे कमा लेते थे। यही सिलाई करके जो रुखसार के अब्बू होते हैं जिनका नाम इमरान होता है, इमरान मियाँ जो है अपने बेटे को उसी सिलाई से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और अपनी बेटियों को भी वो अच्छी शिक्षा देते हैं। अब जो इधर लड़की हैं उनकी सारी लड़कियां बड़ी होने लगती हैं और भाई बहनों में जो रुखसार थी वो सबसे बड़ी बेटी थी। तो इसलिए जैसे ही उसका बीए कंप्लीट होता है जो रुखसार के अब्बू इमरान होते हैं वो अपनी बेटी के लिए यहाँ वहाँ रिश्ता खोजने लगते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं थी, बस उनकी डिमांड थी कि उनको जो लड़का चाहिए वो अच्छा लड़का चाहिए, पढ़ा लिखा लड़का चाहिए और अच्छा खासा वो पैसा कमाता हो जिससे रुखसार और वो अपना घर परिवार चला सके, अपना घर परिवार संभाल सके। अब इसी तरह रुखसार की वो यहाँ वहां रिश्ते खोजते हैं लेकिन कहीं भी उनको मनचाहा लड़का नहीं मिलता है। इस कारण से उनको दलाल की मदद लेनी पड़ती है। वो दलाल से बात करते हैं कि देखो मुझे जो लड़का है पढ़ा लिखा चाहिए और साथ में ऐसा लड़का चाहिए कि जो अच्छा पैसा कमा रहा हो और उसके बाद से जो मेरी लड़की को अच्छे से रख सके। अब इधर जो दलाल है वो रुखसार के लिए लड़का ढूंढने लगता है। देखते ही देखते एक लड़का जो है जो भोपाल का रहने वाला होता है वो रुखसार के अब्बू को, इमरान को बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब इधर दोनों के घर वालों से रिश्ते की बातचीत होती है और रिश्ते की बातचीत जो है वो फिर पक्के रिश्ते में बदल जाती है। इधर रुखसार की सगाई होती है, लड़के वाले आते हैं रुखसार को छेकने के लिए और इधर छेकाई की रस्म जो है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद से उसी छेकाई की रस्म में
लड़के वालों की तरफ से लड़की को अंगूठी पहनाई जाती है और उसके बाद से जो भी रस्में होती हैं वो रस्में की जाती हैं। उसी रस्म में, जिसको मंगनी की रस्म भी कहते हैं, मंगनी की रस्म में रुखसार की शादी की डेट फिक्स की जाती है। शादी की डेट 2 मार्च सन 2016 को दोनों की शादी की डेट फिक्स होती है। उसके बाद से जो लड़का होता है जिसका नाम आमिर होता है, आमिर जो है वो अपनी दुल्हन के घर यानी कि रुखसार के घर बारात लेकर पहुंचता है। बड़े धूमधाम से बारातियों का स्वागत होता है। रुखसार के जो अब्बू थे इमरान, वो बेटे को, जो लड़का होता है उसको दहेज के तौर पर एक बुलेट देते हैं। और इधर लड़के वाले भी काफी ज्यादा दहेज पाकर लड़के वाले भी बहुत ज्यादा खुश थे। बड़ी खुशी खुशी वो अपनी बेटी को, रुखसार को विदा करते हैं। रुखसार विदा होकर के अपने ससुराल जाती है। वहां पर भी उसका बहुत अच्छे से स्वागत होता है। एक एक करके सारी रस्में होती हैं। घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि जो रुखसार थे वो बहुत ज्यादा खुश थी। इधर उसके बाद से फिर समय आगे बढ़ता है। उसके बाद से रुखसार जो है, रुखसार को एक कमरे में ले जाकर बिठाया जाता है। जो कमरा जो है वो आमिर का कमरा होता है। वहां पर उसको, जब रुखसार कमरे में एंटर करती है तो देखती है कि बेड जो है पूरा गुलाबों से भरा हुआ है और जो सेज है चारों तरफ से लटक रही है। उसके बाद से रुखसार ये देखती है तो थोड़ा शर्मा जाती है। वो सोचती है कि आज कैसे उसके साथ क्या होगा, आज कैसे वो अपने पति के साथ पहली बार सुहागरात मनाएगी। उसके बाद से रुखसार को बेड पर ले जाकर बैठा दिया जाता है। इधर जो लड़के की बहनें होती हैं यानी कि जो रुखसार की ननद होती हैं, वो रुखसार को छेड़ रही होती है, जिससे रुखसार जो है वो शर्मा जाती है और शर्माने के कारण उसका जो गाल है वो बिल्कुल लाल सा पड़ जाता है। और उसके बाद से उसकी सास आती है। धीरे धीरे रात होती है। सास कमरे में एंटर करती है। रुखसार से कहती है कि देखो बेटा, हमारे घर की कुछ रस्म है कि अगर दूल्हा तुम्हारे कमरे में आएगा तो तुम उसे, अपने शौहर को, एक गिलास दूध देना और उसको सलाम करना। और उसके बाद से इतना कहते हुए रुखसार की जो सास है वो कमरे से बाहर चली जाती है। और 1 घंटे के बाद से जो आमिर होता है यानी कि जो दूल्हा होता है, दूल्हे की एंट्री होती है। दूल्हे की एंट्री होती है तो रुखसार की धड़कनें जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे क्या करेगी, कैसे इस चीज को हैंडल करेगी, कैसे वो अपने पति से क्या बातें करेगी। अब उसके बाद से उसकी जो धड़कनें थी मानो बहुत तेजी से धड़कने लगती हैं। तब तक आमिर अंदर आता है और अपनी दुल्हन को सलाम करता है। उसके बाद से रुखसार जो है बिल्कुल डरती हुई आवाज में, सहमी हुई आवाज में वो अपने शौहर को सलाम का जवाब देती है। उसके बाद से जो उसका शौहर है वो उसके पास बैठता है और उसके बाद से वो अपनी दुल्हन से पूछता है, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपका दीदार कर सकता हूँ, आपका घूंघट उठा सकता हूँ। उतने में जो रुखसार होती है उसका जवाब आता है, जी बिल्कुल। अब जो आमिर होता है उसका घूंघट उठाता है और उसके बाद से जो रुखसार थी वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और चेहरा जो था बिल्कुल उसका शर्म के मारे, उसका जो गाल था बिल्कुल लाल लाल सा पड़ गया था। और उसके बाद से इधर जो रुखसार थी उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। रुखसार कांपते हुए हाथ से अपने शौहर को 1 गिलास दूध का देती है और कहती है, ये लीजिए, पी लीजिए, आपको अम्मी ने कहा था देने के लिए। और उसके बाद से जो आमिर होता है वो कहता है, अच्छा तो आपको नहीं पता ये जो दूध है वो किस लिए दिया जाता है। तो रुखसार नजरें झुका लेती है और कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो जो आमिर होता है वो अपनी दुल्हन से हंसी मजाक करने लगता है। कहता है, मैं नहीं मान सकता कि किसी लड़की को ये नहीं पता हो कि जो दूध है वो अपने शौहर को किस लिए दिया जाता है। और उसके बाद से इधर जो हंसी मजाक का सिलसिला है शुरू होता है। हंसी मजाक का ये सिलसिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके बाद से आमिर जो है अपनी दुल्हन का हाथ पकड़ता है और उसके बाद से जो रुखसार होती है वो बिल्कुल और एकदम सिमट जाती है और बिल्कुल शर्म के मारे, और जो उसके गाल थे वो बिल्कुल और ज्यादा टमाटर की तरह अब लाल हो जाते हैं। अब रुखसार को समझ में नहीं आ रहा था कि रुखसार क्या करे, कि रुखसार अब कैसे अपने पति से क्या कहे। और उसके बाद से यही रुखसार ये सब सोच ही रही थी कि जो उसका पति है आमिर वो उसको बेड पर लेटा देता है और उसके बाद से रुखसार के साथ वो सब करने की कोशिश करता है जो सुहाग रात में होता है। इधर जो रुखसार है वो शर्म के मारे एकदम शर्माई जा रही थी और मानो ऐसा लग रहा था कि वो बेड के अंदर धंसी जा रही है। इधर वो पल भी आता है जब जो रुखसार का पति
जो रुखसार का दूल्हा होता है, रुखसार को लगता है एक एक करके कपड़े उतारने। इधर जो रुखसार होती है वो अपने पति को मना करती है कि ये सब आज ही क्या करना जरूरी है। रुखसार का जो पति होता है वो कहता है, कैसी बात कर रही हो बेगम, ये आज तो हमारी पहली रात है, सुहाग रात है, तो ये सब होना तो लाजमी है। और उसके बाद से जो सुखसार होती है वो भी फिर मना नहीं कर पाती है। इसी तरह दोनों के बीच में रात भर सुहाग रात मनती है। और उसके बाद से दूसरा दिन बीतता है, तीसरा दिन बीतता है, लेकिन फिर ना जाने दोस्तों ऐसा क्या होता है कि जो आमिर होता है वो रुखसार को एक तलाक नामा देकर उसको एक हफ्ते के बाद से उसको घर भेज देता है कि रुखसार, मैं आपको तलाक देता हूँ, मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि आपने मुझे संतुष्ट एक हफ्तों में नहीं कर पाया है। मुझे एक ऐसी बीवी चाहिए जो मुझे संतुष्ट कर पाए। और उसके बाद से जो रुखसार है वो गांव की लड़की थी, काफी ज्यादा शर्मीले ख्याल की लड़की थी, तो वो पूछ भी नहीं पाती है कि आखिर में उसकी खता क्या है, आखिर में उसका जुर्म क्या है कि किस लिए उसे तलाक दिया जा रहा है। और रोते रोते हुए वो अपने मायके आती है और अपने मायके वालों को ये बात बताती है कि उसके पति ने, आमिर ने उसे तलाक दे दिया है। जैसे ही उसके घर वाले ये बात सुनते हैं वो लड़की से जानना चाहते हैं कि आखिर में तुम्हारे पति ने तुम्हें क्यों तलाक दिया है। लेकिन जो रुखसार होती है वो शर्म के मारे कुछ भी बता नहीं पाती है, क्योंकि रुखसार को भी नहीं पता होता है कि उसके पति ने उसे क्यों तलाक दिया है। कोई समाज वाले रुखसार को ताने दे रहे थे, लेकिन रुखसार जो है शर्मा के बिल्कुल रह जाती है और रोकर वो रह जाती। उसके बाद से जब इधर हफ्ते भर का वक्त बीत जाता है, रुखसार के माँ बाप जो है रुखसार से पूछते हैं, लेकिन रुखसार किसी को कुछ नहीं बताती है। तो मजबूरन रुखसार के घर वाले जो होते हैं वो थाने में जाकर, नजदीकी थाने में, वो लड़के वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं और पूरा मामला जो है वो SO साहब को बताते हैं। इसके बाद से जो SO साहब होते हैं वो भी जब लड़के के बाप की फरियाद सुनते हैं तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर में एक लड़के ने उनकी लड़की को तलाक क्यों दिया। बिना किसी कारण से एक हफ्ते में नई नई शादी हुई थी और ऐसी क्या बात हो गई कि लड़के ने बिना कुछ कहे, बिना कोई कारण बताए लड़की को तलाक दे दिया। अब उसके बाद से जो लड़के वालों की गिरफ्तारी होती है, इधर जो लड़के वालों के पूरे घर वालों की गिरफ्तारी हो जाती है, पूरे घर वालों को थाने मिलाकर बंद किया जाता है। और उसके बाद से घर वालों को भी नहीं पता होता है कि जो लड़का है वो क्यों तलाक दिया है। उसके बाद से लड़के से पूछताछ होती है तो लड़का जो है पहले तो वो कुछ भी बताता नहीं है। उसके बाद से जब लड़के के ऊपर उसकी मरम्मत की जाती है तो उसके बाद से जो लड़का है वो बताता है। और लड़का दोस्तों जब वो बताता है कि उसने अपनी पत्नी को क्यों तलाक दिया तो पुलिस वाले भी ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। और आप भी जब ये बात सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में कैसी कैसी सोच वाले और कैसे कैसे व्यक्ति पड़े हुए हैं। उसके बाद से लड़का जो है वो बताता है जो लड़की की छाती है वो बहुत ज्यादा छोटी है, यानी कि जो लड़की की छाती है वो तो है ही नहीं, यानी कि जो लड़की की छाती है वो बिल्कुल सपाट है। और लड़के को चाहिए थी बड़े स्तन वाली लड़की, यानी कि बड़े बूब्स वाली लड़की चाहिए थी लड़के को। इस कारण से जो लड़का होता है वो लड़की को तलाक दे देता है। पुलिस वाले भी जब लड़के की ये बात सुनते हैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उससे ये कहते हैं कि तुमको शर्म नहीं आई ऐसा करने में, अरे तुम तो मर्द थे, ये तो एक आम सी बात है, ये तो लड़कियों में एक आम सी समस्या है, तुम चाहते तो किसी लेडी डॉक्टर को दिखाकर अपनी पत्नी को इलाज करा सकते थे। इलाज के दौरान जो है तुम्हारी पत्नी का जो स्तन है वो डेवलप हो जाता, इस कारण से तो कोई अपनी पत्नी को तलाक नहीं देता है। और उसके बाद से दोस्तों ये जो बात है, उसके बाद से जो पुलिस वाले होते हैं मुकदमा दर्ज करते हैं और उसके बाद से FIR दर्ज करके लड़के को जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसी ही कहानी सुनने के शौकीन हैं तो आप सही जगह आए हैं। और आप अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर इसी समय पर एक नई कहानी के साथ, एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आपसे आज के लिए अलविदा। मिलते हैं फिर इसी समय पर एक नई घटना के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए।